नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रशासनिक लापरवाही के चलते बीती रात हुई बारिश से भीगी फसल। विंध्य व्यापारी महासंघ व सिंधी समाज ने जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उठाया बीड़ा। पीड़ित महिला ने गांव के सरपंच व स्थानीय पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। और सिमरिया विधायक के प्रयास से जेपी में बनाया गया सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर। खबरें विस्तार से। प्रशासनिक लापरवाही के चलते बारिश होने के बाद करहिया मंडी फसल खरीदी केंद्र में दिखा बदहाली का मंजर। वर्तमान समय में फसल खरीदी केंद्रों में फसल खरीदी कार्य शुरू है, लेकिन प्रशासन द्वारा पूर्व में समुचित व्यवस्थाएं नहीं की गई, जिसका खामियाजा जिले के किसान भुगतने को मजबूर हैं। आपको बताना चाहेंगे, सोमवार की रात अचानक तेज बारिश होने के चलते फसल बिक्री करने आए किसानों की फसल ट्रैक्टर में ही भीग गई। वहीं पूर्ण रूप से मंडी द्वारा खरीदी गई फसल का मंजर भी कुछ इसी तरह का देखा गया। मंडी प्रबंधन द्वारा खरीदी शुरू करने के पूर्व न तो पर्याप्त बोरों की व्यवस्था की गई और न ही बारदाना आदि की, जिसके चलते मंडी में आई फसल भीग गई। वहीं पर्याप्त बोरों की व्यवस्था न होने के चलते किसान पिछले 4 दिनों से ट्रैक्टर में लोड करके मंडी केंद्र में खड़े हैं, लेकिन फसल खरीदी नहीं की गई। बीती रात मंडी प्रबंधन से ट्रैक्टर में लोड फसल को बचाने हेतु बारदाने की मांग किसानों द्वारा की गई, लेकिन मंडी प्रबंधन के पास फसल को पानी से बचाने कोई उपाय उपलब्ध नहीं थे। इसके साथ साथ कोरोना कर्फ्यू के चलते खाना, नाश्ता आदि की दुकानें भी बंद हैं, जिसके कारण फसल बिक्री करने आए किसानों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है। आलम यह है कि आसपास चाय तक की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक अनियमितताओं का खामियाजा भोले भाले किसान भोगने को मजबूर हैं। रीवा 24 ने फसल बिक्री करने आए किसानों से बात की। उन्होंने क्या बताया, आप खुद सुनिए। क्या नाम है आपका? आशीष जी। कहाँ से रहे? चौहटा। क्या ये यहाँ परेशानी है? परेशानी गेहूँ तो वहाँ 3-4 दिन ट्रैक्टर खाए भीग रहा है। और अब यही परेशानी है, तब जो खरीदा होगा वो भी भीग रहा है। किस कारण से? बोलना बारदाना है ना कुछ है, किस कारण भीग रहा है। खाने पीने की व्यवस्था? खाना पीने क्या कैसा कुछ बंद है, चाय तक मिलती नहीं, खाना पीना कहाँ मिल पाएगा। चाय कैंटीन तो चालू हो गई है कैंटीन क्या चालू, कैंटीन में कुछ नहीं मिलता। कोरोना कर्फ्यू के चलते रोज कमाने खाने वालों की परेशानियों को देखते हुए विंध्य व्यापारी महासंघ व सिंधी समाज के सहयोग से चिन्हित कर वितरित किया जा रहा है खाद्यान्न। इसके साथ साथ प्रशासन की तरफ से भी जरूरतमंदों को 3 माह का राशन वितरण कार्य शुरू किया जा चुका है। रीवा में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने हेतु जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। इस कर्फ्यू के चलते रोज कमाने खाने वालों के काम धंधों में रुकावट आई है, जिसके चलते 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है, जिसको देखते हुए विंध्य व्यापारी संघ एवं सिंधी समाज द्वारा आपसी सहयोग से खाद्यान्न की किट तैयार की गई है, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 3 किलो दाल, 2 लीटर तेल, मसाला, नमक आदि रखा गया है, जो कि हर एक परिवार को 10 से 15 दिनों तक भोजन उपलब्धता सुनिश्चित करती है। उक्त किट जरूरतमंदों को चिन्हित कर वितरित की जा रही है। कल भी विंध्य व्यापारी संघ व सिंधी समाज के सहयोग से लगभग 250 किट वितरित की गई और आज भी वितरण कार्यक्रम जारी रहा। इसके साथ साथ प्रशासन के माध्यम से सरकारी उचित मूल्य की दुकानों में भी 3 माह का खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, ताकि जरूरतमंद बिना किसी परेशानी के घर के अंदर रहें और रोजी रोटी की टेंशन न रहे। साथ ही घर पर रहकर संक्रमण की चेन को आसानी से तोड़ा जा सके। इस खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विधायक राजेंद्र शुक्ल से रीवा 24 ने बात की। के तहत भी आगे किस प्रकार के जारी रहेगा, कैसे लोग कनेक्ट करेंगे? देखिए, ये जो कोरोना की दूसरी लहर है वो पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है और इसलिए इसकी चेन को तोड़ने के लिए संक्रमण के लॉकडाउन करना अपरिहार्य हो गया था। इसके बिना कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि इस बार की उसमें बहुत ही
गंभीर रूप से लोग बीमार हो रहे थे। तो विंध्य व्यापारी महासंघ को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि यदि हमें लॉकडाउन को सफल करना है तो हमें उन गरीब लोगों को जो डेली कमाते और खाते हैं उनके घर में भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। शासन स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी उनके घरों में यदि हम खाने के किट, कच्चे खाने का यदि पहुंचा देंगे तो निश्चिंत होकर 10-15 दिन अपने घरों में रह के अपने परिवार का पेट चला सकेंगे। तो विंध्य व्यापारी महासंघ के हमारे नरेश काली जी और यहाँ पर हिंदू समाज के सभी प्रमुख लोग हैं, आदरणीय प्रहलाद सिंह जी भी हैं, सब लोगों ने ये विंध्य व्यापारी महासंघ के प्रयास से लोगों से सहयोग लेके और जो इन्होंने पैकेट बनाए हैं जिसमें 10 किलो आटा है, 10 किलो चावल है, 3 किलो दाल है, 2 लीटर खाद्य तेल है, नमक है, मसाला है, ऐसा करके एक पैकेट बना के गरीबों को ये वितरण कर रहे हैं। कल 250 पैकेट वितरण किए हैं और आज लगातार आपने देखा कि यहाँ भी उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो लोग ठेला और सब्जी इस प्रकार के व्यापार करके डेली कमाते थे और अपने परिवार का पेट चलाते थे, उनको मदद कर रहे हैं। इसी प्रकार से शासन स्तर पर भी 3 महीने का मुफ्त में अनाज राशन की दुकानों से वितरण किया जा रहा है। तो ये दोनों जो प्रयास हैं समाज की ओर से भी और सरकार की ओर से भी, वो गरीबों को अपने घरों में रहने के लिए मदद करेंगे। उससे संक्रमण की चेन टूटेगी और धीरे धीरे हम लोग इस चुनौती पर विजय प्राप्त कर लेंगे कोरोना की, और लोगों को एक सामान्य जीवन जीने का जो स्थिति है वो बहाल हो सकेगी। तो मैं एक बार फिर से विंध्य व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश काली जी और उनके सभी साथियों को इस पुलिस कार्य में जो उन्होंने पहल करके प्रयास कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। सर, आज जेपी में 400 बेड के कोविड का भी आज उद्घाटन होने वाला है, इसको किस तरह से देखते हैं, कितना लाभदायक रहेगा रीवा की जनता के लिए? और पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर गांव के सरपंच सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पीड़ितों का कहना है कि स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपियों से साठगांठ कर ली गई है, जिसके चलते पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। रीवा जिले के लाहौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ढनगन निवासी महिला मंजू पटेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और अवगत कराया कि उसके निजी जमीन में आम के पेड़ लगे हुए हैं। 5 तारीख को चली आंधी के बाद आम गिरे थे, जिससे बीनने गई थी। जब इस बात की जानकारी गांव की सरपंच सविता पटेल, देवराज पटेल, अर्पित पटेल सहित अन्य लोगों को हुई तो लाठी डंडा लेकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की, जिसमें मेरे पुत्र मुझे गंभीर चोटें आई। वहीं आरोपी देवराज पटेल सहित अन्य लोगों द्वारा आवेदिका की बहू के कपड़े फाड़कर छेड़खानी की गई। साथ ही इज्जत लूटने का प्रयास भी आरोपियों ने किया। किसी तरह से हल्ला गुहार के बाद पड़ोसी घर में पहुंच गए, जिन्होंने बीच बचाव किया। तब जाकर आरोपियों ने मारपीट करना बंद किया और वापस चले गए। उक्त घटना की शिकायत पीड़ित परिवार द्वारा स्थानीय थाने में दर्ज की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। उक्त मामले में जानकारी सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 को मंजू पटेल ने दी। कैसे चोट लगी है? लाठी मारे सरपंच ने। कौन सरपंच? वो देवराज सरपंच। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बाद हमार कुछ नहीं भैया, आमा उमा बादे भी नहीं गए, काहुना बात नहीं। हमारे घरे सकाई के दारू पी के मारी। काहे मारी ही का बात रही? यह कामा बीन के चले गए, तब उन्हें कारण हुई है पे हमका बतावा कुछ नहीं गए। हमारे घरे सीधे गाली दे के गिंदी गाड़ी दिए, हमारे घरे सकाई गई, मार के मरा पोरे, हमारे गाड़ी टोरे, हमारे बहू के साड़ी उतारे, इज्जत लूटे कोशिश करे। तो हम थोड़ा अंदर रहे तो हम दौड़न, तो जब हम दौड़न तो ओका धोतीगा छाड़ दी, या हमारे डंडा मारी से लाठी। देवराज के लड़का कुंवारे बंसमान डबलू। ये इसकी रिपोर्ट थाने में लोड हाँ सबके केंद्र जब हम साहब थाना में रिपोर्ट किए तो हमारा वो रिपोर्ट नहीं लिखे, हमका जो दरोगा जी हमका भगा दिए। कंचल तुम्हारी कुछ हुआ नहीं है, तुम अपनी से चोट बजवा के आई हो। कहाँ से आई हैं आप? हम धनगन से आए हैं। कहाँ की घटना है? जहाँ हमारे मतलब दूसरा थोड़ा दूरी घर है, तो हमारा उनका दूर ही हमारा दूर, हमारे घरे सका के दारू पी के मारी। धनगन ये कौन से थाना? लाहौर थाना है। कितने लोग मारपीट किए? 6 लोग।
6 लोग हमारे घरे सरपंची मौजूद औरत ही। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? कुछ हमारा कार्रवाई नहीं हुई। हमको खरीद देते हैं। आज 5 रोते दूसरी बेली हम रिपोर्ट करें, हमारा रिपोर्ट का कुछ नहीं। अब क्या बोलते हैं कि मीडियम उनको तुम ऑनलाइन नंबर लगा दिए हो तो वहां से तुम अपना खारिज चला लो, और नहीं तो जाओ तुम्हारा क्या कर लेगी। वो बोलता है कि जाओ तुम्हारा जाओ। जानते हैं लोर थाने में कौन बोल रहा था? हाँ, का नाम है चौबे जी। जाओ, हाँ चौबे जी आज घला फोन लगाए थे, हमारे में नंबर है चौबे जी तिवारी जी। हाँ, लाहौर थाने से। सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के प्रयास से जेबी परिसर में सर्व सुविधायुक्त कोविड सेंटर बनाया गया है। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी के पहल और जेपी प्रबंधन के सहयोग से जेपी प्रांगण में सर्व सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की गई। इस कोविड-19 सेंटर में ऑक्सीजन, दवाई, बेड, योग, मनोरंजन, भोजन आदि की व्यवस्था की गई है। इस संबंध में पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल से रीवा 24 ने बात की कि ऐसे मरीज जो होम आइसोलेशन के लायक हैं और होम आइसोलेशन में यदि प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो पाता है या उनके घर में उतना जगह नहीं है तो कोविड केयर सेंटर बनाए जाए। मैं केपी त्रिपाठी जी विधायक जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने विधानसभा में जेपी ग्रुप के बड़े परिसर का में एक बड़ा कोविड केयर सेंटर जिला प्रशासन के साथ मिलकर योजना बनाई और आज उसका उद्घाटन हो रहा है। और उसमें न सिर्फ वो एक बहुत ही अच्छा सेंटर तैयार हो गया है, बल्कि उसमें ऑक्सीजन के 50 बेड भी तो 70 तक ले जा सकते हैं हम लोग। उसमें ऑक्सीजन का टैंक है, वहाँ पर लिक्विड ऑक्सीजन अपन ने डाल दी है। पाइपलाइन बिछा के 50 बेड में ऑक्सीजन पॉइंट बना दिए गए हैं, फ्लोमीटर लगा दिए गए हैं। तो वहाँ पर कोविड केयर सेंटर में जो लोग एडमिट होंगे उनको तो तमाम तरह की वहाँ पे दवाई नियमित मिले। सबसे ज़रूरी है कि यदि बुखार आना शुरू हो गया तो हम जांच कराएं और तत्काल दवाई लेना शुरू कर दें। एजिथ्रोमाइसिन से लेके और जितने भी 7-8 प्रकार की दवाइयाँ हैं, मेडिकल किट है, वो लेना शुरू कर दें और आइसोलेशन में चले जाएं। और उसके साथ ही हम योगा प्राणायाम वगैरह करके और एक अच्छे उनके मनोरंजन की भी वहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं, टीवी लगाए गए हैं, भोजन की अच्छी व्यवस्था की गई है। तो उस प्रकार का एक सेंटर जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बीना रिफाइनरी में जाकर उन लोगों ने वहाँ पर एक सेंटर बनाया, लगभग उसी की तर्ज में ये कोविड केयर सेंटर रीवा में बन गया। तो अब हमारा संजय गांधी भी अस्पताल जितना बेहतर से बेहतर सेवा हो सकती है दी जा रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जिला अस्पताल में भी लोगों का ऑक्सीजन और बेड उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल है विंध्या और रीवा हॉस्पिटल, उसमें भी अभी 40 पेशेंट ले पा रहे थे, लेकिन अब वो 20-20 बेड और बढ़ा दिए हैं क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट उनके यहाँ भी लग गया है। प्राइवेट सेक्टर के भी ऑक्सीजन प्लांट चरोटा उद्योग क्षेत्र में लग रहा है, 100 सिलेंडर वहाँ बनने लगेगा। तो कुल मिला के कोशिश यही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई और बेड आईसीयू के माध्यम से जिसको बचाया जा सकता है उसमें कोई कसर न रह जाए। तो इसलिए अच्छे अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था और कोविड केयर सेंटर के बन जाने से अब लोगों को बड़ी सुविधा रहेगी, आसानी रहेगी। निश्चित रूप से हम लोग इस जंग को जीतेंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना मरीजों के उपचार हेतु जेपी में कोविड-19 सेंटर बनाया गया है, जिसमें शिल्पी सेवा संस्थान के सहयोग से 30 बेड एवं 30 गद्दे जिला प्रशासन के सुपुर्द किए गए हैं। कोरोना मरीजों के बढ़ते प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन के आदेश के बाद रीवा जिले के समाजसेवी व सामाजिक संगठन अपने अपने स्तर पर सहयोग हेतु आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज शिल्पी सेवा संस्थान द्वारा जेपी में बनाए गए नए कोविड सेंटर के लिए 30 बेड व गद्दे जिला प्रशासन के सुपुर्द किया गया, जो कि कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में सहायक होगा। इस संबंध में संस्थान के पदाधिकारी से रीवा 24 ने बात की। मरीजों के लिए किस तरह सहायता उपलब्ध कराई जा रही है? हमारे जिले में जेपी सीमेंट में 400 बेड का कोविड सेंटर बन रहा है, जिसमें हमारी संस्था शिल्पी सेवा संस्थान और हमारे शहर के जो हमारे मित्र यार हैं उनके सहयोग से, हमारे बैडमिंटन ग्रुप है उसके सहयोग से, और हम सब मिलकर सब लोग एकत्रित होकर एक छोटा सा सहयोग 30 बेड का बेड और गद्दे और तकिए चादर वगैरह हम कोविड सेंटर के लिए अपने तरफ से दे रहे हैं। और आपके माध्यम से मेरा सभी जो हमारे युवा संगठन हैं जो कि काम कर रहे हैं और जितने भी युवा हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके सब इस आपदा में हमारे सामने आए और हमारे जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, तभी इस आपदा से हम लोग जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। और हमारे ज़िले के काफ़ी युवाओं जो हैं, परमजीत सिंह दंग जी, हमारे अतीत भाई धीरज परशुराम और अखिलेश द्विवेदी सिंगापुर से, और नमन अवस्थी हो गए और सचिन शर्मा जी, सारे युवा अभी भी हम अलग अलग तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहूँगा रीवा ज़िले के उन तमाम युवाओं को जो इस आपदा में आगे आएँ और लोगों की मदद करें, थोड़ा थोड़ा मदद करें। सब लोग एकत्रित होकर मदद करेंगे तो ये मदद एक दिन बड़ी हो जाएगी और हम इस आपदा से जल्द बाहर आ जाएंगे। अभी ये गद्दे बेड वगैरह कहाँ वितरित करेंगे? ये हमने अभी जेपी सीमेंट की ओर इसको भेज दिए देंगे। हमारा एक ऑटो में ये है ही है, और हम जेपी सेंटर में जो कोविड सेंटर बन रहा है उसमें 30 बेड्स की जिम्मेदारी हमने ली थी। तो आज बस 1 घंटे में, आज उसका 4 बजे इनॉग्रेशन भी होना है, और बस एक छोटी सी पहल है हमारी ओर से, और इसमें सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया है। निर्मल फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों के लिए भोजन वितरित किया गया। साथ ही फ्रंटलाइन वर्करों के लिए वितरित करने हेतु फेस शील्ड और इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा प्रशासन के सुपुर्द किया गया। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके चलते रोज कमाने व खाने वालों का काम पूर्ण रूप से बंद। आलम यह है कि ऐसे लोग 2 वक्त की रोटी जुटा पाने में असमर्थ हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए निर्मल फाउंडेशन द्वारा जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। वहीं इस महामारी के दौर में पुलिस, सफाई कर्मी व मीडिया कर्मी फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिनको संक्रमण का खतरा ज्यादा है, जिसको देखते हुए फाउंडेशन द्वारा पुलिस व सफाई कर्मी की सुरक्षा हेतु फेस शील्ड, मास्क व काढ़ा जो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम करेगा, जिला प्रशासन के सुपुर्द किया गया, जो संबंधितों को वितरित किया जाएगा। इसके साथ साथ मीडिया कर्मियों को भी फेस शील्ड, मास्क और काढ़ा फाउंडेशन द्वारा वितरित किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित से बात की गई। हमारी संस्था निर्मल फाउंडेशन जो कि हमेशा गरीब और बेसहारा और विकलांग लोगों के लिए कार्य करती है, ये एक संकट की घड़ी में, देश जब कोरोना की संकट में है और हमारा रीवा तो काफ़ी ज़्यादा संकट से गुजर रहा है, इसमें अभावग्रस्त लोग और जो कोरोना के पीड़ित मरीज हैं उनके परिजन और कुछ गरीब लोग हैं जो बेसहारा हैं, गलियों में रहते हैं, उनके पास खाने का नहीं है। तो आज से हमारी संस्था ने ये पहल नया इनिशिएटिव्स के माध्यम से किया है कि उन सभी को खाना पहुंचाने का, जब तक लॉकडाउन रहेगा। और उसके अलावा हमारे मीडिया कर्मी और सफाई कर्मी और पुलिस वाले जो हमारे लिए दिन रात रक्षा कवच बन के खड़े हुए हैं, तो उनके लिए हमारे द्वारा फेस शील्ड, मास्क का वितरण किया जाएगा। और उसके अलावा उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा का इंतजाम किया गया है कि हर एक जगह जगह पे जहाँ पे वो हैं उनको वो काढ़े का व्यवस्था किया गया है। और दूसरा चीज़ यह है कि अभी हमारी कलेक्टर साहब इलिया राजा टी साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि
आप जो सफाई कर्मियों को मास्क देने वाले हैं, फेस शील्ड मास्क, तो हमारे यहाँ कार्यालय में आके सौंप दीजिए। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं और फेस शील्ड मास्क सौंपेंगे और ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहेगा। फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मियों को काढ़ा के लिए और ये फेस शील्ड मास्क और भी व्यवस्थाएं, जैसे अम्मा ने कहा कि हमें दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो कल से हमारे एक टीम रहेगी जो दवाइयों के लिए भी इंतजाम करेगी। और मेरा सभी देशवासियों के इसके माध्यम से ये कहना है कि कोरोना में सबसे बड़ा प्रिकॉशन और इम्यूनिटी, लेकिन उसके साथ हमें ह्यूमैनिटी भी रखनी पड़ेगी, मानवता। और मानवता, इंसानियत से ही हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सेकंड लहर है, इसका थर्ड लहर है, वेव है, तो इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब बस्तियों में और ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। तो इससे हमें बचाव के लिए लोगों की सहायता करनी पड़ेगी, मदद। आम जनमानस से मेरा निवेदन है कि वो सब सामने आए और लोगों की मदद करें। धन्यवाद। ऋषभ देव सिंह, अध्यक्ष निर्मल फाउंडेशन, सीधी। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रशासनिक लापरवाही के चलते बीती रात हुई बारिश से भीगी फसल। विंध्य व्यापारी महासंघ व सिंधी समाज ने जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उठाया बीड़ा। पीड़ित महिला ने गांव के सरपंच व स्थानीय पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। और सिमरिया विधायक के प्रयास से जेपी में बनाया गया सर्व सुविधायुक्त कोविड केयर सेंटर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।